नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। रेलवे की तरफ से एक बहुत बड़ी और बहुत अच्छी भर्ती निकल कर गई है। खास करके अगर बात करेंगे ना तो ईस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से ईसीआर की तरफ से अप्रेंटिस के पद पर बहुत बड़ी भर्ती निकली है। अब ईसीआर जो है वो बेसिकली फोकस करता है पटना जोन। तो पटना जोन के अंदर बहुत सारा आपका रेलवे डिवीजन आता है। तो कौन कौन से डिवीजन में ये पूरी भर्ती निकल करके आई है वो इस पूरे वीडियो में हम लोग बात करेंगे। किस किस ट्रेड वाले आवेदन करेंगे, आवेदन का क्या प्रक्रिया है और किस डिवीजन में कितना सीट है और बाकी बात सारी चीजें इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो भर्ती कहां से है? रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ईसीआर, ईस्ट सेंट्रल रेलवे पटना डिवीजन, पटना जोन है, सॉरी पटना जोन से ये भर्ती निकल करके आई है। और पद क्या है? अप्रेंटिस। अप्रेंटिस का पद है जो कि 2023 में निकल करके ये भर्ती आई है। एक साल का होता है अप्रेंटिस। अप्रेंटिस बेसिकली होता यह है कि आप किसी भी कंपनी में, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, आप कुछ समय के लिए, चाहे वो साल का 2 साल का होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें आपकी ज्वाइनिंग होती है और आपको कुछ सैलरी के रूप में स्टाइपेंड मिलता है। वहाँ सैलरी नहीं बोली जाती क्योंकि सैलरी में डीए वगैरह अलावेंस वगैरह अप्लाई नहीं होता। तो यहाँ पर केवल आपको कुछ रुपए मिलते हैं, जैसे 8,000, 9,000, 8,500 वैसे रुपए मिलते हैं महीने के तौर पर। और उसके बाद जब आप 1 साल कंप्लीट कर लोगे उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसको हम लोग अप्रेंटिस ट्रेनिंग सर्टिफिकेट वगैरह कहते हैं। बहुत सारे जॉब में इस सर्टिफिकेट का डिमांड होता है। कई कंपनियां अप्रेंटिस को एज ए आप बोल सकते हैं एक्सपीरियंस भी मानती हैं। और इसके साथ साथ सबसे अच्छा फायदा क्या होता है ना, अगर आप रेलवे से कर रहे हैं तो 20% ग्रुप डी का जो भी पोस्ट आता है उसमें आपको थोड़ा सा प्रेफरेंस मिलता है। फाइनल जो मेरिट बनती है उसमें आपको भर्तियों में प्रेफरेंस मिलता है। इसलिए कहा जाता है कि अगर आप आईटीआई वगैरह कर रहे हैं तो अप्रेंटिसशिप जरूर कीजिए, चाहे वो किसी भी कंपनी में कीजिए, लेकिन जरूर कीजिए। अगर गवर्नमेंट की तरफ फोकस है तो रेलवे से जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर खास करके ईस्ट जोन वाले जैसे बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश वाले जो भी कैंडिडेट हैं वो ध्यान से देखिएगा। उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उनके कोई ना कोई जोन में ये भर्ती निकल करके आई है। जैसे किस किस जोन में है तो दानापुर में आप देख सकते हैं, धनबाद में है, डीडीयू पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन जो जिसको हम लोग पहले मुगल सराय कहते थे वो है, सोनपुर डिवीजन है, समस्तीपुर है और हरनौत डिवीजन में ये पूरी भर्ती निकल करके आई है। और देखिए मैं जेन्युइन हमेशा बात करता हूँ, मतलब ये वो नहीं कि ये भर्ती आने वाली है ऐसा मैं वीडियो बना रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, जो है रियल बात करता हूँ। ठीक है, अगर इस भर्ती से रिलेटेड अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमारी जो वेबसाइट है उस पर आप जा सकते हैं, satyaresult.com। ठीक है, इस पे आपको सबसे पहले और सबसे यूनिक तरीके से जानकारी मिलेगी। satyaresult.com, आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाइएगा और पूरा A to Z डिटेल में और आने वाले जो भर्तियां उसका भी नोटिफिकेशन, चाहे मेरिट की बात करेंगे, बहुत सारी भर्तियां भी चल रही है वो आप वहां से देख सकते हैं। तो इस डिवीजन में भर्ती है। अब आपको सबसे पहले सेलेक्ट ये करना है कि जो आपका नियरेस्ट, जो सबसे आपका सामने डिवीजन होगा उसमें आपको फॉर्म अप्लाई करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि मान लीजिए अब 8-8,500 रुपए की सैलरी मिलेगी और आप काफी दूर अगर इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा तो रहना, खाना, आना जाना ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो जो आपके नजदीक रहे वहाँ ज्यादा अच्छा है ना भाई, वहाँ आराम से जाइए, अपना काम कीजिए, पैसा लीजिए, घर आइए, सर्टिफिकेट 1 साल के बाद मिल जाएगा। ये थोड़ा सा अप्रेंटिसशिप करने का ये होता है। एज की बात करेंगे तो 15 से 24 साल। देखिए अप्रेंटिसशिप कोई जॉब नहीं होता, मैंने आपको पहले ही बताया। तो यहाँ पर जो बच्चों वाला कानून होता है ना कि बच्चों से ये काम करवा जा रहा वो लागू नहीं होता क्योंकि अप्रेंटिसशिप है, यहाँ पर आपको पढ़ना है, ठीक है, सीखना है। तो 15 से 24 साल वाले एज आवेदन कर सकते हैं। जनरल ईडब्ल्यूएस वाले, अगर छूट की बात करेंगे तो ओबीसी को 3 साल, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को 3 साल की छूट है और एससी एसटी को 5 साल की छूट है। ये चीज आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे जनरल वाले 15 से 24 साल तक, ओबीसी वाले 15 से 27 साल तक और एससी एसटी वाले 15 से 29 साल तक आवेदन को कर सकते हैं। अब ये जो एज का कट ऑफ होगा ना ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा। 1/1/2023 है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। आप इस वेबसाइट पर भी जाइएगा तो वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। इस डेट तक अगर आपका एज कंप्लीट हो जाता है तो आवेदन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए 14.5 है तो मत कीजिएगा और 24 साल से ज्यादा भी हो गया तो भी मत कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि फॉर्म फी लगने वाला है 100 रुपए, तो 100 रुपए बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। आगे बता देते हैं। फॉर्म फी की बात 100 रुपए है, जनरल ईडब्ल्यूएस को लगेगा। बाकी बात इसके अलावा लड़कियां हैं, SC ST हैं, आपको पैसा नहीं देना। इसमें फीमेल भी है, ठीक है, लड़कियों को भी कोई चार्ज नहीं है। तो लड़के लड़कियां सभी कोई आवेदन कर सकते हैं, ये यहाँ पर क्लियर हो रहा है।
उसके बाद फॉर्म कब से चालू हो रहा है, तो 10 नवंबर को इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है और फॉर्म आज से चालू हो चुका है। और सबसे पहले मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ, अगर फॉर्म भरना है तो इस डेट से आप फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट है 9 दिसंबर शाम 5 बजे तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, ये डेट जो है ना स्क्रीनशॉट मार करके रख लीजिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। 1 महीने का पूरी समय है और फॉर्म आप आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से। एजुकेशन की बात करेंगे तो मैंने शुरू में बताया भाई अप्रेंटिसशिप की भर्ती है, तो 10th के साथ साथ आपका ITI होना चाहिए। काफ़ी लोग बोलेंगे कि मैं 8 के पास 1 साल का ITI किया होगा तो वो एलिजिबल नहीं है, जो बात है क्लियर। 10th के साथ ITI होना चाहिए, प्लस ये भी क्लियर कर देता हूँ NCVT SCVT वोकेशनल जो भी है सब एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा कन्फ्यूजन होता है कि केवल NCVT SCVT करेंगे तो दोनों आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, एग्रीगेट बात करेंगे अगर परसेंटेज की तो 50% कम से कम मार्क्स होना चाहिए 10th में और ITI वगैरह में, ये ध्यान दीजिएगा। ये बेसिकली सबका होता है। ठीक है, तो अगर इससे कम है तो फिर यार बहुत मुश्किल है आगे कैरियर के लिए भी या किसी भी चीज़ के लिए 50% होना चाहिए। अब जोन वाइज अगर मैं सीट की बात करूंगा तो किस किस जोन में किस किस वर्कशॉप में कितना कितना सीट है वो भी थोड़ा सा आप जान लीजिए। अगर मैं दानापुर की बात करूंगा तो 675 सीट है, धनबाद में 156 है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन में आपको 518 सीट है, सोनपुर में 47 है, समस्तीपुर में 81 सीट है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन में जो प्लांट वाला जो वर्कशॉप है वहां पर आपको बात करेंगे तो 135 सीट है। अब DDU में देखिएगा 2 तरीके का। उसके बाद हरनौट में जो कैरेज प्लांट है उसमें आपको भर्ती है 110 सीट की। उसके बाद अगर समस्तीपुर में देखेंगे तो समस्तीपुर वर्कशॉप भी है और समस्तीपुर अलग भी है, दो डिवीजन है। तो समस्तीपुर अगर वर्कशॉप में जाइएगा तो 110 सीट है। और देखिए किसी भी डिवीजन को जब भी आप सिलेक्ट कीजिएगा तो पहले नोटिफिकेशन देखिएगा कि उस डिवीजन में आपका जो ट्रेड है, मान लीजिए आप फिटर से हैं तो फिटर का भर्ती दानापुर में या धनबाद में है कि नहीं है तो कितने सीट पे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। और आपकी कैटेगरी में है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सब सारी चीज़ें आपको satyaresult.com पे मिल जाएगी, वहाँ पर पूरा अरेंज किया हुआ आप देख सकते हैं सीट बाय सीट किस किस डिवीजन में कितना कितना सीट है। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद ही आवेदन कीजिएगा क्योंकि पैसा बर्बाद नहीं करना है, पैसा के साथ साथ समय भी बर्बाद होता है। सिलेक्शन प्रोसेस है, कोई एग्जाम नहीं है, सिंपल है। बताया गया है कि भाई मेरिट बेसिस पे सिलेक्शन होगा जिसमें आपका 10th का प्लस ITI का परसेंटेज काउंट होगा, दोनों का परसेंटेज जोड़ा जाएगा, दोनों को बराबर महत्व दिया जा रहा है 10th प्लस ITI को, तो दोनों में अच्छा परफॉर्मेंस होना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपका मेरिट में नाम आता है तो आप जो ईमेल ID फॉर्म भरते समय देंगे वो आप अपना पर्सनल ईमेल ID दीजिएगा, उस पर आपको एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल लेटर होता है वो आ जाएगा, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड तो बहुत अनिवार्य है, बनवा लीजिए, आधार, पैन, बैंक पासबुक और उसके साथ साथ फोटो, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट वगैरह ये सब रखिए। क्योंकि अभी जो है ना वो अप्रेंटिसशिप का दौर चल रहा है और अगर आप अप्रेंटिसशिप करते हैं ना किसी जोन में आपको मिल जाएगा। तो मेडिकल फिटनेस, बैंक पासबुक, पैन कार्ड, आधार कार्ड ये सब रखे रहिए। और आगे बात करते हैं, सैलरी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि मैंने शुरू में बताया कि सैलरी में स्टाइपेंड मिलता है। तो स्टाइपेंड बेसिकली होता है क्या ना कि 7,500, 8,000, 8,500, 9,000 इसके बीच में ही मिलता है। मतलब 7,500 से लेकर के 9,000 के बीच में। तो 9,000 बेसिकली ग्रेजुएट वालों को हो जाता है, तो 7,500, 8, 8.5 तक अप्रेंटिस वालों जो ट्रेड वाले हैं उनको मिलता है। तो ये बेसिक सैलरी की बात हो गई। इसके अलावा कोई जानकारी चाहिए तो आप इस वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पर आपको सारा कुछ मिल जाएगा। आवेदन करने का लिंक, लॉगिन लिंक, नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का लिंक, A to Z। अगर वीडियो पसंद आया ना तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि अभी एक और वीडियो इस पे आने वाला बहुत महत्वपूर्ण है, वो एक भर्ती से रिलेटेड है। फिर अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।